अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो क्यूज़ की एडवांस सेटिंग्स हैं वो क्या-क्या पैरामीटर्स हैं उसके और किस तरह से वो वर्क करते हैं और हम उनको कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्यू के सेक्शन पे हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास क्यूज़ ओपन हो गए। उसके बाद जिस क्यू के भी मैंने वो पैरामीटर्स चेंज करने हैं, मैं उसके एक्शन पे जाऊँगा, जाके उसको एडिट करूँगा। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पर जनरल का टैब ओपन हो जाता है डिटेल के अंदर। नेक्स्ट पिछली वीडियो के अंदर हमने मैनुअल आउटबाउंड का सेक्शन भी देख लिया है। आज हम डिटेल के अंदर यहाँ पर जनरल और एडवांस सेटिंग देखेंगे क्यू की। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मेरे पास आ रहा है एजेंट रिंग टाइम आउट। तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन खुल गया कि ये क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पर कितने टाइम के लिए एजेंट के पास रिंग होगी। तो 25 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिकॉन के ऊपर सेट होती है। आप अगर इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगेन इसी तरह से रिंग टाइम आउट सोशल के लिए भी हमारे पास डिफ़ाइन है यहाँ पर कि सोशल की क्यूरी अगर सेम क्यू के ऊपर क्यू के ऊपर आप ले रहे हैं, टास्क राउट करवा रहे हैं, तो उस केस में उसके पास रिंग टाइम आउट क्या होना चाहिए। उसके बाद है रीट्राई। रीट्राई मीन कि एक दफ़ा अगर आपका टाइम आउट हो गया है तो नेक्स्ट कितने सेकंड के बाद जाके उस एजेंट को रीट्राई करनी है। कि 25 सेकंड या 30 सेकंड एक टोस्टर रिंग हो रहा था, उसके पास एक चैट या एक कॉल आ रही थी, तो उसकी कितने देर के बाद जाके दूसरी दफ़ा उसको रीट्राई करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, आप इसे सेट कर सकते हैं। रैप अप टाइम है कि कॉल के बाद आपने अगर उसको रैप अप का टाइम देना है एजेंट को, तो वो आप सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने अगर तो डिस्पोज़िशन मैंडेटरी की हुई है, नीचे इसी के अंदर हम क्यू में देखते हैं। अगर आपने डिस्पोज़िशन मैंडेटरी की हुई है तो रैप अप टाइम आप सेट नहीं कर सकते। डिस्पोज़िशन मैंडेटरी नहीं है तो उस केस में आप रैप अप टाइम सेट कर सकते हैं। यानी कि एक कॉल अगर उसने ले ली है इनबाउंड तो नेक्स्ट कॉल आने से पहले के दरमियान में आप उसे टाइम देना चाहते हैं कि जो लास्ट कॉल उसने पिक की है वो उसको रैप अप कर ले, उसके ऊपर वर्कआउट लगाने हैं, कोई फॉर्म फिल करना है या वट एवर जो भी उसके साथ उसने कोई इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है वो कर ले, तो वो आप सेट कर सकते हैं। क्यू की प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप क्यू की प्रायोरिटी सेट करेंगे, इसका वेट हाई करेंगे, तो एक एजेंट के पास अगर दो क्यूज़ हैं, लाइक एक डेमो की क्यू है और एक डिफ़ॉल्ट की, तो डिफ़ॉल्ट क्यू में जो कॉल आई होगी वो सबसे पहले आपके एजेंट के पास राउट होगी, रेदर देन के डेमो के क्यू के ऊपर जो कॉल आई है उस वो बाद में लैंड होगी। उसके बाद क्यू का मैक्स साइज़ नंबर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस क्यू में कितने कलर आपके वेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0 मीन अनसेट है, आप जितने भी कलर आएँगे वो क्यू में लगते जाएँगे, लेकिन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो एक यूज़ होता है पैरामीटर, वो है मेरे पास सर्विस लेवल का। सर्विस लेवल आपके बेसिकली यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि यूज़ फॉर सर्विस लेवल स्टैटिस्टिक्स कॉल्स आंसर विद सर्विस लेवल टाइम फ्रेम, विद इन सर्विस लेवल टाइम फ्रेम। वैल्यू सेट वैल्यू सेट इन सेकंड, 0 मीन अनसेट है। यहाँ पर अभी कोई हमने सर्विस लेवल इस क्यू के ऊपर सेट नहीं किया हुआ, तो हमारे पास कोई एसएलए भी हमारे डैशबोर्ड के ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो इस क्यू के ऊपर, पर्टिकुलर क्यू के ऊपर आप अपना एसएलए सेट कर सकते हैं, लाइक आपकी कॉल 10 सेकंड के अंदर आंसर होनी चाहिए, आपकी कॉल 20 सेकंड के अंदर आंसर होनी चाहिए, आपकी कॉल 30 सेकंड के अंदर आंसर होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद कार रिकॉर्डिंग है। कार रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली पहले जब हमने ये क्यू बनाई थी तब हमने देख लिया था, हमने उसको सेट कर दी थी जीएसएम, वो यहाँ आ रही है। उसके बाद एंड पे मेरे पास यहाँ पर एक और पैरामीटर है, मैक्स वेट टाइम इन सेकंड्स। ये चैनल का है बेसिकली। यहाँ पर जो सोशल की, अगर यही क्यू आप सेम सोशल के लिए यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हमारे पास टाइम जो होता है वो बेसिकली कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक एक क्यूरी है तो वो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे या आपने अनलिमिटेड रखनी है कि वो क्यू के अंदर रहे, तो उसके ऊपर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। 0 मीन अनसेट है, इस क्यू के ऊपर कोई टाइम आउट नहीं लगा हुआ। अगर आप यहाँ पर सेट कर देंगे तो ये टाइम आउट होगा, उतने के बाद वो क्यूरी आपकी ऑटोमेटिकली अगर आंसर नहीं हुई तो वो अबंडन में चली जाएगी। इस तरह से मैक्स वेट टाइम आप यहाँ पर क्यू का सेट कर सकते हैं। कॉल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 होता है और हम फ्लो के अंदर सेट कर देते हैं कि हमने कितने टाइम इसके ऊपर रखना है। वो हम जब फ्लो देखेंगे तो उसके अंदर सेटिंग आपको मैं दिखा दूंगा किस तरह से होती है। नेक्स्ट है मेरे पास डिस्पोजिशन मैंडेटरी। आप वर्क कोड जो आपने लगाए हैं वो वर्क कोड अगर आपने मैंडेटरी कर दिया है तो रैप अप टाइम, अगेन जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि वो
अनलिमिटेड हो जाएगा, इसको आप येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है। टाइप हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की हैं। सिंगल ऑटो रेडी है, यानी कि आपने एक वर्क कोड लगाना है और आपका एजेंट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीपल। बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल पे इंटेलीकॉन होता है कि इंटेलीकॉन की सेटिंग्स क्यों की आप मल्टीपल वर्क कोड आप पंच कर सकते हैं एक कॉल के साथ। और एक हमारे पास ऑप्शन है कि सिंगल, एक सिर्फ वर्क कोड लगाने की परमिशन है एजेंट को, दूसरा वो वर्क कोड उसके साथ नहीं लगा सकता। तो ये सेटिंग्स थी हमारी, जो हमने वन बाय वन करके देख ली हैं। फर्दर इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनाउंसमेंट, ऑप्ट आउट और पीसीआई कंप्लाइंस क्या है।